हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, यदि हम किसी मूर्ति का प्रतिदिन नियम पूर्वक और निश्चित समय पर दर्शन करते रहते हैं तो कुछ समयोपरांत, समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात मूर्ति में स्थित देवत्व हमारे प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। अब याद रखना, यदि ऐसे समय हम अपनी मनोकामना उस देवता के सन्मुख प्रकट करें तो वह हमारी प्रगति एवं विकास के मार्ग प्रशस्त करता है। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी लोग ने मुझे पूछा है कि बापू, नित्य कर्म की आवश्यकता क्यों है? क्यों नित्य कर्म करना चाहिए? यदि नहीं करे तो नहीं चलेगा? तो हमारे शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उत्तर दिया गया है। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास एवं अयन, वर्ष, इस तरह काल चक्र सतत हमारे इधर घूमते रहते हैं। यदि हम इन चक्रों में से कुछ निश्चित पलों में कार्य करने की प्रथा रखें तो कुछ प्रदक्षिणाएं पूर्ण होती है, वह क्रिया अधिकाधिक प्रभाव सिद्ध होती है। प्राचीन काल में सभी चक्रों का गहरा अध्ययन करने के बाद आहनिक की रचना की गई। आहनिक यानी कि हमारी जो दिनचर्या है वही, हर चक्र का स्वाविशिष्ट शक्ति के पास है। ये शक्तियां देवताओं के रूप में कार्यवित रहती है। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, यदि हम किसी मूर्ति का प्रतिदिन नियम पूर्वक और निश्चित समय पर दर्शन करते रहते हैं तो कुछ समयोपरांत, समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात मूर्ति में स्थित देवत्व हमारे प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। अब याद रखना, यदि ऐसे समय हम अपनी मनोकामना उस देवता के सन्मुख प्रकट करें तो वह हमारी प्रगति एवं विकास के मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे साधक की इच्छा शक्ति अधिकाधिक तीव्र हो जाती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और चमत्कारी अनुभव से उसे सब अनुभव लगता है कि जो मैं सोचता हूं वह मैं पाता हूं। यह चमत्कारिक प्रयोग है। निश्चित पल में निश्चित क्रिया करने वाला व्यक्ति को आगे चलकर घड़ी देखने की जरूरत नहीं रहती है। आप देखना, आप एक ही समय पर जो काम करोगे आपको वह समय याद आ जाएगा, यह समय हो गया। इसका कारण यही है कि उन क्षण में शरीर के उसके हलचलें विशेष प्रकार से होती है। आप हलचलें देखना, कुछ विशेष प्रकार की हो जाएगी। कुछ दिनों बाद इन हलचलों का रूपांतर क्रियाओं में सहज रूप से होने लगेगा और जब यह आदत स्थायी हो जाती है तो ऐसे तब उसका प्रवाह बड़े मस्तिष्क से छोटे मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगता है। शास्त्र में लिखा गया है, इसी कारण क्रियाओं का रूपांतर धीरे धीरे यांत्रिक रूप में होता है। आहनिक की ध्यान धारणादि क्रियाओं में केवल यांत्रिक ही नहीं, सच्चे अर्थों में मनन, चिंतन, चित्त की एकाग्रता
ओमकार श्रवण तथा सोहम जप आदि क्रियाएं मात्र छोटे बड़े मस्तिष्क में, वो केवल मस्तिष्क में ही नहीं, आप समझना शरीर की पेशियों में, हर एक पेशियों में परिवर्तन करती है। आपके रग रग में वो आ जाएगा। इसीलिए निश्चित समय पर आहनिक करने से वह साधक रोगी होते नहीं देखा गया। कभी वो रोगी ही नहीं होगा। यदि हो गया तो उसको तुरंत ही वो अच्छा शरीर, उसको स्वास्थ्य प्राप्त हो गया। कारण स्पष्ट है कि पेशियों में ऊर्जा जागरण के फल स्वरूप में रोगाणु अपना प्रभाव डालने में निष्क्रिय हो जाते हैं। और नियमित रूप से आहनिक करने वाला व्यक्ति, ऐसे साधक आहनिक के मंत्र एवं क्रियाओं द्वारा उसे लाभ मिल सकता है, परंतु शरीर को उत्साह एवं चैतन्य देने वाली ऊर्जा का लाभ उसे अधिक प्रमाण में प्राप्त होता है। तो आपको यह प्राप्त हो जो चाहो वह पाहो, इस तरह नियमितता का कारण सब कुछ ठीक चलता है। उसी तरह आहनिक करने वाले साधक के जीवन में कर्मबद्धता आ जाती है। वह प्रगति एवं आत्मोन्नति मार्ग पर तीव्र गति से भागने लगता है। उसका आध्यात्म मार्ग भी बहुत ही बड़ा रहता है, शीघ्र वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। इसी कारण है कि व्यक्ति को नित्य कर्म करना चाहिए। आप जिस देवता को मानते हो उसकी आराधना करो, लेकिन एक समय आप निश्चित करो कि जितना हो सकता है उतना वही समय पर वह आप कर्म करो। और मेरी बात मानो तो आप जो भी नियम लो बहुत ही कम नियम लेना, बहुत ज्यादा मत लेना। साधु होने की जरूरत नहीं है, सीधा होने की जरूरत है। मेरा तो यह मानना है कि आप नियम ही मत लो, लेकिन एक बार जो ले लिया तो अंतिम श्वास तक वह नियम आप सॉलिडिफाई होकर उसको आप निभाओ। ऐसा करने से आपके शरीर में और मन में दोनों तरह उसका लाभदायक, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और यही कारण है कि नित्य कर्म की आवश्यकता इसी कारण है कि धीरे धीरे आपका मन और शरीर दोनों ही एक ऊर्ध्व गति, आत्मोन्नति हो, वैसा महादेव और हमारा शास्त्र कहता है। तो शिव जी की भक्ति करो और जीवन को अमृत बनाओ। नित्य कर्म जो करना है उसकी आवश्यकता यही है। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ।